खबर है गाजा में हुए इजरायली अटैक को लेकर ये हवाई हमले हुए जिसमें कम से कम 3 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। यह अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि गाजा में हुए हमले में 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गाजा सिटी और खान यूनिस इलाके में हुए हमले के बाद शव अस्पताल पहुंचाए गए। प्रभावित इलाकों में तनाव लगातार बरकरार है। तस्वीर तस्दीक कर रही है किस तरीके से वहां पर मौजूदा हालात हैं। खबर फ्रांस से, जहां पर दक्षिण पश्चिम इलाके के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। तेजी के साथ ये भयंकर आग फैलती चली जा रही है और इस भयंकर आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए खास तौर से तैयार किए गए बड़े बड़े सी प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये विमान कैसे समंदर से पानी भर रहे हैं और उड़कर जंगल में छिड़क रहे हैं ताकि जंगल में धधकती आग को काबू किया जा सके। यहां सेना और कई एजेंसियां इस आग पर काबू पाने और लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हैं। विशाल सी प्लेन को सेना ने इस आग पर काबू पाने के लिए उतार दिया है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आग को काबू किया जाए। और अब अगली खबर तुर्की से आ रही है जहां पर अंतालिया के जंगल में भयंकर आग लग गई है। तेज हवाओं की वजह से ये आग और ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। हालांकि इस आग पर काबू पाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं दिख रहा। देखिए कैसे जंगल धधक रहे हैं। दूर दूर तक आग ही आग दिख रही है। जिधर नजर दौड़ाइए उधर सिर्फ आग की लपटें ही दिख रही हैं। आग पर काबू पाने में वन कर्मियों के साथ साथ वहां की सेना भी लगी हुई है, लेकिन आग बुझने की जगह तेजी से फैलती ही जा रही है। बताया जा रहा है कि शुष्क मौसम के बाद अब हवा तेज चल रही है, जिसके कारण इन दिनों यूरोप के कई देशों के जंगलों में आग लग रही है। फ्रांस, स्पेन के बाद अब टर्की के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। इंडोनेशिया में जंगल की आग का तांडव बरकरार है और ये आग लगातार विकराल हो रही है। एल नीनो और लंबे सूखे ने हालात को काफी खराब किया है। पानी की भारी कमी के बीच शहर में आपातकालीन अलर्ट का ऐलान हुआ। इंडोनेशिया के सेंट्रल कालीमंतन प्रांत के पलंगकराया शहर में भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लंबे वक्त से जारी सूखे और अल नीनो के प्रभाव ने आग को तेजी से फैलने में मदद की है। स्थानीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक अब तक कम से कम 55 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं, जबकि 120 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। हालात को देखते हुए शहर में आपातकालीन अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती पानी की कमी है, क्योंकि जलाशय और प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं। बड़ी खबर अर्जेंटीना से है, जहां पर भीषण बर्फीला तूफान आया और इसी बीच 100 से ज्यादा पर्यटक वहां पर फंस गए। खबर आ रही है कि नेशनल जेंडरमेरी ने वीडियो जारी किया है। बर्फ में दबी हुई गाड़ियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। साथ ही बचाव दल ने भारी मशीनों से सड़क को साफ कर टूरिस्ट को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया है। 100 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और ये तस्वीरें आपको अर्जेंटीना की दिखा रही हैं। अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत में भारी बर्फबारी की वजह से 100 से ज्यादा पर्यटक बर्फीले तूफान में फंस गए। लास क्यूवास के पास बाल्कन डेल वैले इलाके में 4x4 गाड़ियों से घूमने पहुंचे पर्यटकों को खराब मौसम और बंद सड़कों का सामना करना पड़ा। नेशनल जेंडरमेरी, रोड अथॉरिटी और बचाव टीमों के साथ मिलकर राहत अभियान शुरू किया गया है। मशीनों की मदद से बर्फ हटाकर फंसी गाड़ियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। सभी पर्यटक सुरक्षित बताए जा रहे हैं।